सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब सीए फाइनलिस्ट। अगर आपके एग्जाम्स है जनवरी 2026 में, अभी तक अगर आपने ऑडिट की शुरुआत नहीं करी है, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी ऑडिट को अच्छे से प्रिपेयर करने की, क्लास टेस्ट देके कॉन्फिडेंस प्राप्त करने की और जैन 26 में एकदम धुआंधार नंबर लाने की। सो मेरा नाम है शुभम केसवानी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई टीच ऑडिट टू सीए फाइनल एंड सीए इंटर स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ डिटेल्स अबाउट द सीए फाइनल ऑडिट live guidance batch for January 2026 and onwards. Before I share the details about the batch, some details about me. So, as I told you, my name is Shubham Keswani. I'm a chartered accountant by profession. I got All India rank 8 at CA final level, All India rank 29 at CA inter level, और दोनों ही लेवल्स पे अगर आप ध्यान से देखोगे I got exemption in auditing. So कहीं ना कहीं ICAI को किस तरह की प्रेजेंटेशन चाहिए, किस तरह की प्रिपरेशन चाहिए ऑडिट में अच्छे नंबर लाने के लिए, दिस इज समथिंग आई कैन ऑलवेज गाइड यू थ्रू आउट द बैच। ओके सर। इसके अलावा आई ऑल्सो डिड माई 3 years ऑफ आर्टिकलशिप फ्रॉम EY, दैट टू अगेन इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो जितनी भी आपको रेलिवेंट प्रैक्टिकल इनसाइट्स चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। इवन राइट नाउ मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे EY में काम करते हैं, तो उनके द्वारा भी जो जो मेरे साथ इनसाइट शेयर होती है वो भी मैं आपको इस बैच के अराउंड देता चलूंगा, ठीक है सर। अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो डिड माई बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम SRCC। तो वो क्या होती हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजीज जो टॉपर्स अपने पेपर्स में लगा के अच्छे नंबर लाते हैं, वो सारी स्मार्टनेस मैं आपके साथ इस बैच में शेयर करने वाला हूं। सर ये बात तो हो गई मेरी, व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स। तो मुझे आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी होती है, जो आईसीआई ने टफेस्ट पेपर पूछा था सीए फाइनल ऑडिट का अब तक मई 2025 में, उसमें 56 प्लस ऑफ आवर स्टूडेंट्स, फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर बैच स्टूडेंट्स, दे गॉट ऑल इंडिया रैंक्स। आपको पता होगा 50 ऑल इंडिया रैंक होती है, यस सर। 56 प्लस स्टूडेंट्स गॉट ऑल इंडिया रैंक, ये क्लास स्टूडेंट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड एग्जामिशन। यानी सर जब टफ पेपर आता है जहां पे बच्चों के लिए 40-50 लाना भी मुश्किल हो जाता है, हंड्रेड्स प्लस ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉट एग्जामिशन इन ऑडिटिंग। और ये हैं सर वो स्टूडेंट्स, 81 मार्क्स बाय पाल, 80 मार्क्स बाय हरिंदर, 78 बाय आदित्य, 78 बाय जूही, और ऐसे एक दो नहीं कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 70s में, ठीक है, 60s में एकदम बढ़िया बढ़िया धुआंधार नंबर स्कोर करें, और साथ ही साथ कई सारे बच्चों को इनमें से रैंक भी प्राप्त हुई है। सो ट्रस्ट मी, यू कैन ऑल्सो बी द नेक्स्ट वन। और ये सर बात तब है जब टफेस्ट पेपर आया, ये बात तब है जब कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 40s और 50s में पास हुए, उसके बावजूद सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू स्कोर एन एग्जामिशन इन अ पेपर लाइक ऑडिटिंग। ये वो पेपर है जिसमें आपने अपने सीनियर से सुना होगा, सर इजी पेपर में भी 40s लाना टफ होता है, टफ पेपर में भी ये स्टूडेंट्स ये चीज करके दिखाए हैं। मैं आपके साथ ये चीज इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज देखो, आप ना टीचर की बातें सुन तो लेते हो, बट रिलेटेबल आपको लगते हैं स्टूडेंट्स वो सीनियर्स जिन्होंने ये चीज करके दिखाई है। तो जब ये टफ पेपर में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप एक नॉर्मल से प्यारे से पेपर में भी अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। अब सर इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है हमारी स्टडी अप्रोच को। वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार लाइव गाइडेंस बैच के बारे में थोड़ी डिटेल्स बता देता हूं। दीज विल बी द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। जो लेक्चर्स अभी हमने कंप्लीट करे थे इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है, वो आपको रिकॉर्डेड प्रॉपर लेक्चर्स मिलेंगे, सारे की सारी फ्रेश रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है सर। उसमें जितने भी आरटीपी एमटीपी स्टडी मटेरियल के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, सब हमने क्लास में प्रॉपर्ली कवर कर रखे, एक भी क्वेश्चन को भगाया नहीं है, एक भी क्वेश्चन को भगाया नहीं है, ताकि अगर इस बार का जैसे ट्रेंड चल रहा है, अगर आप ट्रेंड देखोगे आईसीआई का, मई 25 का ऑडिट का पेपर ग्रुप 1 का टफेस्ट था, इवन सितंबर 25 का भी जो ऑडिट का पेपर था वो ग्रुप 1 का टफेस्ट था। तो कहीं ना कहीं आईसीआई वांट्स कि आपकी तैयारी अच्छी हो, तो वही तैयारी हमने आपको प्रॉपर्ली लेक्चर्स में करा रखी है। मैंने अभी आई थिंक 2-3 दिन पहले सितंबर 25 का पूरा एनालिसिस डाला है, उसमें मैंने शेयर किया है कि भाई किस तरह से जो आपके क्वेश्चन बैंक के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह है, किस तरह से उन्होंने घुमा के एग्जाम्स में पूछे हैं। तो भैया तैयारी एकदम अच्छी होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। तो ये आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, दे आर अराउंड 120 आवर्स। अब सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ प्रॉब्लम ये आती है, हमारा ना डिसिप्लिन नहीं बन पाता। हम क्लासेस इनरोल तो कर लेते, ज्वाइन तो कर लेते, बट सर क्लासेस कंप्लीट ही नहीं होती, पता ही नहीं चलता कब होगा। देखो, मैंने तो अपने स्टूडेंट्स के साथ ये चीज देखी है कि क्लासेस आर इंगेजिंग इनफ, टचवुड, कि वो क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं। सर आपको कैसे पता चलता है? क्योंकि सपोज जैसे लास्ट बैच में क्या हुआ था, आई थिंक देर आर अराउंड 67 क्लासेस, तो आई थिंक मैंने 64 तक रिकॉर्डिंग दी थी, आखिरी के 2-3 लेक्चर पेंडिंग थे। भाई मेरे पास एक हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है, इतने सारे मैसेजेस इकट्ठे हो गए, सर हमने 64 तक कंप्लीट कर दिया, आगे के 2-3 लेक्चर भी दे दो। एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज स्टन्ड, क्योंकि मुझे इतना सुनने को मिलता है यार कि यार बच्चे लोग क्लासेस नहीं कंप्लीट कर पाते, ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, तो ये सब कैसे कर रहे हैं। तो
ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा। एक बार आप क्लासेस के साथ शुरुआत करते हो, जस्ट गेट इन द फ्लो एंड यू विल बी इजीली कंफर्टेबली एबल टू कंप्लीट द क्लासेस। ये 120 आवर्स कैसे निकलेंगे, कब खत्म होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट एक बात बोलता हूं, जैसे ये 120 आवर्स कंप्लीट होंगे, आपको ऑडिट पे कंफर्ट आ जाएगा। ठीक है सर, तो मैं आपके साथ आपके डिसिप्लिन के लिए, जस्ट फॉर योर डिसिप्लिन, आप बताओ, मतलब सीए फाइनल लेवल पे भी आगे डिसिप्लिन लाना पड़ रहा है, बताओ इनमें बदमाश कहीं के। मैं आपके साथ लाइव वीकली जूम कनेक्ट सेशंस लेता रहूंगा। ठीक है, पहला सेशन जो हमारा होगा वो होगा 2 अक्टूबर को, जहां पे मैं आपको पूरा प्लानर दूंगा, जिससे आप अपनी क्लासेस कंफर्टेबली बाय मिड ऑफ नवंबर, ठीक है, एंड मैक्सिमम बाय नवंबर एंड तक आराम से आप कंप्लीट कर लोगे, ताकि आपके पास अच्छा खासा टाइम बचे, कम से कम 2 से 3 रिविजन्स करके आराम से जनवरी के एग्जाम्स देने का। हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्लानर के हिसाब से मिड ऑफ नवंबर तक क्लासेस कंप्लीट कर लें। ठीक है सर। अब सर सिर्फ क्लासेस कंप्लीट करके कोई फायदा नहीं होगा। ये नेटफ्लिक्स की पिक्चर नहीं है, अमेजॉन प्राइम की मूवी नहीं है कि बस आपने चला के छोड़ दिया और सोचा ऑडिट का सब्जेक्ट हो गया। नो, हम आपके प्रॉपर क्लास टेस्ट लेंगे और उन क्लास टेस्ट के साथ इवैल्यूएशन भी होगी, ताकि आपके अंदर एक डिसिप्लिन बना रहे। जब आपको पता होगा ना, ये मैं 5 लेक्चर जो देख रहा हूं, इसके बाद मेरा क्लास टेस्ट होने वाला है, तो आपके अंदर खुद के अंदर एक डिसिप्लिन रहेगा कि लेक्चर के साथ साथ मुझे रोज 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 मिनट लगा के इसको रिवाइज भी करते रहना है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आपके लेक्चर कंप्लीट होंगे, आप ये मान सकते हो आपकी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको जो डेली टारगेट दूंगा उसमें इंश्योर करूंगा कि रोज जो आपके लेक्चर वॉचिंग आवर्स है ना, दिस शुड नॉट एक्सीड 4.5 आवर्स। 4-4.5 घंटे से ज्यादा का लेक्चर नहीं होना चाहिए। 3.5, 4, 4, 4.5, इससे ज्यादा वॉच टाइम नहीं होना चाहिए, ताकि आप आराम से साथ साथ रिवाइज भी कर सको, टेस्ट भी दे सको, और इसी के साथ जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स है लाइक एफआर, एएफएम, इनको भी रिवाइज कर सको। तो नो नीड टू वरी अबाउट द सेम। ओके सर। अब सर हमारी स्टडी अप्रोच क्या रहती है जिससे इतने धुआंधार रिजल्ट्स आते हैं? सबसे पहले तो वी विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर कॉन्सेप्ट इज द किंग। फिर उसके साथ साथ जो भी कोई रेलिवेंट प्रैक्टिकल इनसाइट्स वगैरह होती है, दैट विल बी डिस्कस विद यू। वैसे ये पार्ट रेगुलर बैच का होता है, फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड में हम एग्जाम फोकस चलेंगे, कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस। ठीक है सर। इसके साथ साथ हम क्लास में प्रॉपर रिटर्न चार्ट्स बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्लास में बस मैं बैठा हूँ बड़बड़ 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 बोले जा रहा हूँ। नो, आपकी भी प्रॉपर रिटर्न प्रैक्टिस होगी। आपने अपने सीनियर से कई बार सुना होगा, यार ऑडिट में ना रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड क्लास में भी आपने एक चीज़ रियलाइज करी होगी, अगर थ्योरेटिकल क्लास में सिर्फ टीचर बोलता रहे और आप सुनते रहो ना, 15 से 20 मिनट बाद कितना ही अच्छा टीचर हो, कितना ही अच्छे से बोल रहा हो ना, आप सो जाओगे, आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। तो आपके लिए भी क्लास में लिखना उतना ही जरूरी है। तो हम आपके साथ प्रॉपर रिटर्न चार्ट्स बनाते चलेंगे, प्यारी प्यारी फन मेमोरी टेक्निक्स भी शेयर करेंगे, सो दैट यू कैन रिटेन फॉर लॉन्गर। और मैं बताऊं ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप चीजों को पहले समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, उसके बाद याद कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही दोनों चीजें आपको एग्जाम में रॉकस्टार बनाएगी। ये चीज आपने सीए इंटर में भी देखी होगी। इवन जो सीए फाइनल का ट्रेंड चल रहा है इन द न्यू सिलेबस, चाहे हमने मई 24 का पेपर देखा, चाहे अभी सितंबर 24 का पेपर देखा, या उस मई 25 का टफेस्ट पेपर देखा, फिर सितंबर 25 का पेपर देखा, दोनों ही पेपर में एक चीज आप मानोगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीआई कहते हैं उल्टा लटको, तो भैया उल्टा लटको, जैसा वो चाहते हैं वैसा तो आपको करना ही पड़ेगा। और मैं बताऊं, क्लासेस का कोई यूज नहीं है अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा के छोड़ दिया जाए। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ लर्निंग पे भी पूरा फोकस दिया जाएगा इन द क्लासेस। ओके सर, देन सर, बस आपने मैं जो इंस्ट्रक्शंस दूं ना, उसको अच्छे से फॉलो करते हुए चलना। दैट्स व्हाट आई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। इवन क्लास के साथ साथ ही सारी क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाएगी। जितने भी आईसीआई के स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम्स के तड़कते भड़कते केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं, वो सारी की सारी केस स्टडीज में हंसते खेलते आपके क्लास के साथ साथ प्रॉपर एनालिसिस के साथ सॉल्व करवा दूंगा। ओके सर, ये सर ये हो गया क्लास के साथ साथ। क्लास के बाद क्या होगा, मैं आपको हर क्लास में एक क्यूओटीडी दूंगा। सर क्यूओटीडी का मतलब होता है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब है हर क्लास के साथ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा फ्रॉम योर क्वेश्चन बैंक, जिसकी आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। दैट विल बी योर होमवर्क। क्या आप वो करोगे? यस सर, करेंगे। तो ये चीज करने से क्या होगा ना, जैसी आपकी क्लासेस कंप्लीट होंगी, मान लो आपने 60-65 क्लासेस कंप्लीट करी, आप ऐसा सोचो आपने 60-65 क्लासेस कंप्लीट करी, इसके साथ आपके 60-65 क्वेश्चंस की ना रिटर्न प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है? यस, तो ये आपका हो जाएगा। इस सब के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है ना सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कोई टेंशन दी लोड नहीं है। मैं आपके प्रॉपर क्लास टेस्ट लेने वाला हूं विद इवैल्यूएशन। 10 से 12 क्लास टेस्ट होंगे, प्रॉपर छोटे छोटे प्यारे प्यारे 1-1 घंटे के टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। इससे क्या होगा, जब भी आप टॉपिक प्रिपेयर करो, एक तो आप उसको सीरियसली प्रिपेयर करोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे। दूसरा, जैसे आप टेस्ट दोगे ना, जो मन में फियर होता है ना सब्जेक्ट का, ऑडिट को लेके तो खासकर ज्यादा ही फियर होता है, हाँ सर इंटर का अलग चल रहा होता है हमारा ट्रॉमा, वो सारा जो फियर है ना निकल जाएगा।
सो दीज क्लास टेस्ट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। और मैं बता दूं, अगर आप मार्केट में क्लास टेस्ट सीरीज ही लेने जाओगे ना अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट, यही आपको 2,500 से 3,000 की पड़ेगी। अभी तो मैं आपको बैच का प्राइस बताऊंगा तो आप तो खुशम खुश हो जाओगे, ठीक है सर। तो 10 to 12 क्लास टेस्ट रहेंगे विद इवैल्यूएशन अलॉन्ग विद 1 फुल कोर्स मॉक टेस्ट। जब आईसीआई अपने एमटीपीज रिलीज करता है तो हम अपने सारे क्लास स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप आईसीआई का एमटीपी लिखो, एंड हमारी जो टीम है रैंकर्स की, एग्जामिशन होल्डर्स की, वो आपको वो चीज़ चेक करके देती है, प्रॉपर्ली इवेल्युएट करके देती है। गॉट इट सर। अब इस सब के बाद भी वैसे तो कोई डाउट रहेगा नहीं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, आपको मेरा प्रॉपर डाउट सपोर्ट मिलेगा ऑन टेलीग्राम। एंड मेंटरशिप कनेक्ट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रेगुलरली हम कनेक्ट करते चलेंगे। तो देखो गेम बड़ी सिंपल है। जो गूगल मैप्स होता है ना, वो आपको शॉर्टेस्ट, मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रास्ता बता सकता है। वो काम मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से करके दूंगा। बट दोस्त, गाड़ी आप ही को चलानी है, गाड़ी आप ही को चलानी है, डिसिप्लिन आप ही को रखना है, कंसिस्टेंसी आप ही को रखना है। तो अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो कि यार अब जो Jan 26 एग्जाम्स होंगे, देखो अब तक आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपकी ऑडिट की क्लासेस हो चुकी होनी चाहिए थी, एक रिवीजन हो चुकी होनी चाहिए थी, ठीक है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हाँ सर। कम से कम अब अपना डिसिप्लिन दिखा देना, अब एकदम शिद्दत के साथ सारी चीजों को कर लेना। अगर अब भी आपने अपनी काम को अच्छे से कर लिया, कोई नहीं रोक सकता आपको बढ़िया नंबर लाने से। क्लियर है? क्लियर है सर। वादा करो भाई, मेरे को वादा चाहिए। डन सर। इसके अलावा सर आपको मटेरियल क्या मिलेगा? देखो मोस्टली चीजें तो हम वैसे भी क्लास में लिखने वाले हैं, 85 to 90% चीजें हम क्लास में लिखेंगे। फिर भी सपोर्ट के लिए आपको बढ़िया बढ़िया हमारी बुक मिलेगी जो कलर्ड नोट्स हैं, जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर रखी है आईसीआई स्टडी मटेरियल की, विच इज अराउंड 300 पेजेस, मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको हमारा क्वेश्चन बैंक मिलेगा। दिस इज ऑल्सो कलर कोडेड क्वेश्चन बैंक। कलर कोडेड का मतलब है जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको हमने रेड में मार्क कर रखा है इन द क्वेश्चन बैंक। तो अगेन इसको देख के आपको मजा आ जाएगा। जितने भी स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है प्रॉपर्ली यहाँ पे कवर्ड मिलेंगे। एंड लास्ट में आपको मिलेगी एमसीक्यू बुकलेट, जिसमें भी आपके यू कैन से आईसीआई बीओएस पोर्टल की केस स्टडीज, आरटीपीज, एमटीपीज और जो भी रिसेंट केस स्टडीज है सारी की सारी आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो मेन फोकस आपको इसी पे करना है, ठीक है। साथ साथ आपको टाइम मिले तो आप एमसीक्यू बुकलेट वगैरह भी सॉल्व करके चल सकते हो। अब सर इसकी जो ड्यूरेशन है ये 120 आवर्स है। मैं इसको थोड़ा कम भी रख सकता था, 80-90 आवर्स भी रख सकता था, बट 80-90 आवर्स वुड बी टू स्ट्रेसफुल फॉर यू। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर मैं फटाफट फटाफट बोलता जाऊंगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपको फास्ट लगेगा ना, तो एक टाइम के बाद ना सिर दर्द करने लग जाता है। बट यही अगर मैंने आपको प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट लिखवाया, फिर बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाया, मेमोरी टेक्निक दी, याद किया, और फिर आराम आराम से आप आगे बढ़े, मैं बता रहा हूं मजा आ जाएगा। कैसे ये टाइम बीतेगा पता भी नहीं चलेगा। सो इट इज इनफ फॉर यू टू हैंडल द टफेस्ट पेपर। यहां पे मैं थोड़ी भी अभी टाइम की चोरी करूंगा ना तो वो काम चोरी हो जाएगी, और अभी आईसीआई को वो मंजूर नहीं है। कोई भी काम चोरी मंजूर नहीं है। आईसीआई चाहता है कि आप एक अच्छे लेवल पे पढ़ाई करो, क्योंकि पहले अगर आपको याद रहेगा 8 पेपर होते थे, हर ग्रुप में 4 पेपर होते थे, अब 3 पेपर रह गए हैं। तो अगर 3 पेपर में वही रिजल्ट मेंटेन करना है तो आईसीआई क्वालिटी बढ़ाएगा। जब आईसीआई पेपर की क्वालिटी बढ़ा रहा है तो हमको भी बैच की क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है, और बैच की यू कैन से कवरेज को अच्छा रखना पड़ता है। सो जस्ट टू मेक श्योर टू गिव यू प्रॉपर इफेक्टिव कवरेज of all the concepts with the questions, I think this is the minimum you need to give to the audit subject. अब सर जो फीस है that is 5,999, but just for some time it is available for 4,999 for all of you. इसमें आपको सारे classes along with the class test series, along with the doubt support and along with our colored amazing books, ये सब आपको इस प्राइस में मिल रहा है। सो मेक श्योर आप फटाफट बैच के लिए एनरोल कर दो। 2 अक्टूबर से वी आर बिगनिंग दिस बैच, एंड आई एम श्योर जो भी बच्चा साथ में जुड़ने वाला है, हम इंश्योर करेंगे आप एकदम डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ बैच कंप्लीट करें। ना ही सिर्फ कंप्लीट करें, साथ साथ टेस्ट भी दें, ताकि आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिले, और फिर हम 2-3 रिवीजन करके Jan 26 के एग्जाम्स निकाल लेंगे। तो क्विकली रिवाइजिंग क्या क्या मैंने आपको बताया, एक बढ़िया फन लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, बढ़िया मौज मस्ती के साथ अच्छे से हम चीज़ों को कवर करेंगे, ताकि हम भी एकदम बढ़िया धुआंधार नंबर ला सके। रहा नहीं जाता, लाएंगे सर, लाएंगे, एकदम बढ़िया नंबर लाएंगे। साथ साथ आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलेगी, ताकि आप अच्छे से शिद्दत से एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ो। कॉम्प्रीहेंसिव कम कंसाइज कवरेज, सर इसका क्या मतलब है? क्लास के साथ साथ तो मैं सारी चीजें आपको कॉम्प्रीहेंसिवली अच्छे से कराऊंगा, बट सर क्लास के बाद आपको मिलेंगी प्यारी प्यारी रिवीजन वीडियोस। उन रिवीजन वीडियोस में क्या होगा, जो चीजें मैंने आपको क्लास में मान लो 4 घंटे 5 घंटे लगा के पढ़ाई, 6 घंटे 7 घंटे लगा के पढ़ाई, फटाफट फटाफट हाफ एन आवर 45 मिनट्स या 1 आवर में हम उसको कंसाइज करके बढ़िया बढ़िया रिवाइज करते जाएंगे। तो वो आपको चीज एकदम स्मार्टनेस वाली मिल जाएगी। नो नीड टू वरी अबाउट द सेम। डाउट सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा, कोई भी आपके मन में डाउट रहता है, कुछ भी पूछना रहता है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एज अ मेंटोर। एंड लास्ट में जो हमारे प्यारे नोट्स और क्वेश्चन बैंक है, यू आर गेटिंग विद दिस बैच। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे एफआर पढ़ो, चाहे एएफएम पढ़ो, चाहे ऑडिट पढ़ो,
एकदम मन लगा के पढ़ो, बिकॉज स्ट्रेस लेके आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ। सो दोस्त, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लेट्स लर्न विद फन। इस बैच को एनरोल कैसे करना है मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। सो आपने जाना है ब्राउजर पे, गो टू bbvirtuals.com, ठीक है सर। यहाँ पे आप जाओ वीडियो लेक्चर्स में एंड देन गो टू CA फाइनल। CA फाइनल में चूज ऑडिटिंग। ओके सर। अब ऑडिटिंग में आपको 2 बैचेस दिखेंगे, रेगुलर और लाइव गाइडेंस फास्ट ट्रैक। अभी आपके पास रेगुलर करने का टाइम नहीं है, आपका पूरा फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस पे होना चाहिए, वो भी केस स्टडी वाले। तो आपने लाइव गाइडेंस फास्ट ट्रैक बैच लेना है, ठीक है सर। यहाँ पे अभी आपके पास प्राइस मिल जाएगा 4999। अगर आपके पास पहले से हमारी लेटेस्ट बुक्स हैं, सर लेटेस्ट बुक्स का क्या मतलब है, जो बुक्स का एडिशन है अप्रैल 2025, ठीक है, अगर नोट्स के ऊपर मेरी शक्ल बनी हुई है यानी दैट इज द लेटेस्ट बुक, और क्वेश्चन बैंक अगर कलर कोडेड है यानी उसमें रेड से कीवर्ड्स मार्क है, दैट इज द लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक। अगर लेटेस्ट बुक्स हैं तो आप चूज कर सकते हो गूगल ड्राइव विदाउट बुक्स, बट अगर आपके पास लेटेस्ट बुक्स नहीं है तो आप लोगे गूगल ड्राइव विद बुक्स और फिर आप इनरोल करके चलोगे। सो जैसे ही आप इनरोल करते हो, आई थिंक विद इन 1 और 2 मिनट्स और 5 मिनट्स आपको लेक्चर का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे ही एक्सेस मिलता है आप लेक्चर के साथ शुरुआत कर सकते हो। सर बुक्स की वेट करनी है, बिल्कुल वेट करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के आई थिंक 2 से 3 लेक्चर तो मैंने बेसिक से रिवाइज कराए हैं आपके CA इंटर वाले, और वो भी लिखवा के, तो अगेन बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन द नेक्स्ट 6-7 लेक्चर्स, 8 लेक्चर्स, यू विल नॉट नीड बुक्स। तो आराम से आप फटाफट इनरोल कर लो एंड स्टार्ट विद द लेक्चर्स। बट हाँ, बुक्स को आने में अराउंड 4 to 5 वर्किंग डेज लग सकते हैं। तो जितना जल्दी इनरोल करोगे, जितना जल्दी इनरोल करोगे उतना फटाफट आपको बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लेट्स लर्न विद फन। रियली एक्साइटेड टू बिगिन दिस जर्नी विद ऑल ऑफ यू। बट मेक श्योर आप एकदम अच्छे स्टूडेंट की तरह जो बातें आपको बताई जा रही हैं अच्छे से डिलीजेंटली फॉलो करेंगे। अगर आप सब कुछ फॉलो करते हो, मजा आ जाएगा, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।